हर हर महादेव। सावन में लोग भोले बाबा पर जल क्यों चढ़ाते हैं? शुरुआत, पौराणिक कथा और सावन का महत्व। हर साल सावन का महीना आते ही पूरे भारत में एक अलग ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु कंधे पर कावड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। वे पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन में ही जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने की शुरुआत कब हुई? क्या इसके पीछे केवल आस्था है या कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश भी छिपा है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। सावन का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्षा ऋतु का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की प्रार्थना विशेष रूप से सुनते हैं। इस पूरे महीने देश भर के शिवालयों में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। समुद्र मंथन और विषपान। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। सबसे पहले निकला भयंकर कालकूट विष। उस विष से पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए वो विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर लगातार गंगा जल अर्पित किया। यहीं से जलाभिषेक की परंपरा को विशेष महत्व मिलने की मान्यता बताई जाती है। जल का आध्यात्मिक अर्थ। जल केवल एक पदार्थ नहीं है, ये जीवन, शुद्धता, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो वो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक विचारों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेता है। इसीलिए जलाभिषेक को आत्मशुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। गंगा जल का महत्व। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुईं। इस कारण शिव पर गंगा जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी विश्वास के साथ लाखों कांवड़िए गंगा, सुल्तानगंज, हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य पवित्र स्थानों से जल लेकर शिवालयों तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या केवल पौराणिक कथा ही इसका कारण है? क्या विज्ञान भी जलाभिषेक की किसी विशेष परंपरा की ओर संकेत करता है? क्या सावन में जल चढ़ाने के पीछे खगोलीय और प्राकृतिक कारण भी हैं? आपने पौराणिक कथा तो जान ली कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विषपान किया और देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। लेकिन क्या केवल यही कारण है? क्या सावन में जल चढ़ाने के पीछे प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जुड़ा है? आइए जानते हैं। सावन और प्रकृति का संबंध। सावन वर्षा ऋतु का प्रमुख महीना है। इस समय धरती तपती गर्मी के बाद ठंडी होने लगती है। नदियां भर जाती हैं, खेत हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पूजा का गहरा संबंध माना गया है। इसलिए सावन को भगवान शिव की आराधना का सर्वोत्तम समय माना गया। जल का महत्व। जल जीवन का आधार है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का संदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जल का संरक्षण और सम्मान मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिवलिंग का आध्यात्मिक प्रतीक। शिवलिंग को सृष्टि, अनंत ऊर्जा और सृजन का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त जलाभिषेक करता है, तो वो अपने मन की अशांति, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। यही कारण है कि जलाभिषेक को आत्मशुद्धि और मानसिक शांति का माध्यम भी माना जाता है। बेलपत्र, धतूरा और भांग क्यों चढ़ाई जाती है? शिव पूजा में जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भांग भी अर्पित की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को प्रिय है।
बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव, त्रिगुण और शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। सावन के सोमवार का महत्व। सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं तथा भगवान शिव से सुख, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना करते हैं। कई लोग इस दिन रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते हैं। लेकिन आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? देवघर, सुल्तानगंज और बाबा बैद्यनाथ धाम का इससे क्या संबंध है? लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर जल क्यों लाते हैं? कांवड़ यात्रा का इतिहास। सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा, बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा और जल चढ़ाने की परंपरा विस्तार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सावन का महीना आते ही सड़कें केसरिया रंग में रंग जाती हैं। लाखों शिव भक्त कंधों पर कावड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। लेकिन ये परंपरा कब शुरू हुई और लोग सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम क्यों जाते हैं? आइए जानते हैं। कांवड़ यात्रा की परंपरा। कांवड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। श्रद्धालु गंगा जैसी पवित्र नदियों से जल भरते हैं और बिना जल को जमीन पर रखे पैदल भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचते हैं। ये यात्रा आस्था, अनुशासन, सेवा और संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। सुल्तानगंज का महत्व। बिहार के सुल्तानगंज की विशेषता ये है कि यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली मानी जाती है। इसी कारण यहाँ से लिया गया गंगा जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर सावन लाखों श्रद्धालु यहीं से जल भरकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचते हैं। बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा मान्यता है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर नहीं रखना। यात्रा के दौरान परिस्थितिवश शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो गया और वहीं बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये कथा विभिन्न पुराणों और स्थानीय परंपराओं में अलग अलग रूपों में मिलती है। कांवड़ यात्रा का संदेश। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन, सेवा, संयम और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। रास्ते में स्थानीय लोग कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जो सेवा भाव का सुंदर उदाहरण है। लेकिन क्या केवल जल चढ़ा देने से पूजा पूरी हो जाती है? भगवान शिव को कौन-कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए? कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, रुद्राक्ष, महामृत्युंजय मंत्र, पूजा विधि और उनसे जुड़ी मान्यताओं पर विस्तार से बात करेंगे। सावन में लोग भोले बाबा पर जल क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? पूजा विधि, बेलपत्र का महत्व और सावन की आराधना। हर सावन करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचते हैं। कोई गंगाजल चढ़ाता है, कोई दूध, कोई बेलपत्र अर्पित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का धार्मिक महत्व क्या है? आइए समझते हैं। जलाभिषेक की पूजा विधि। सबसे पहले श्रद्धालु स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्रद्धा और विनम्रता से जल या गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। जल चढ़ाते समय अनेक भक्त ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भावना श्रद्धा और भक्ति मानी जाती है। बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसकी 3 पत्तियां शिव के त्रिनेत्र, त्रिशूल या त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। भक्त साफ और अखंड बेलपत्र श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। दूध, दही, शहद और पंचामृत। कई मंदिरों में जल के साथ दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है।
यह समर्पण कृतज्ञता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि कई लोग जल संरक्षण और भोजन की बर्बादी से बचने के लिए केवल जलाभिषेक करना भी उचित मानते हैं। दोनों ही स्थितियों में श्रद्धा और जिम्मेदारी का भाव महत्वपूर्ण है। महामृत्युंजय मंत्र। भगवान शिव की उपासना में महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व माना जाता है। यह मंत्र स्वास्थ्य, साहस, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति की कामना के साथ जपा जाता है। भक्त सावन के दौरान इसका नियमित जाप करते हैं। सावन का संदेश। सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, ये संयम, सेवा, प्रकृति के प्रति सम्मान, आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन जीने का संदेश भी देता है। यदि पूजा के साथ अच्छे कर्म, सत्य, करुणा और मानव सेवा भी जुड़ जाएं, तो यही भगवान शिव की आराधना का वास्तविक भाव माना जाता है। तो ये थी सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा से जुड़ी कथा, आस्था और उसके विभिन्न दृष्टिकोण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए एके रियल धमाका को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।